नमस्कार, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है CUET यूजी स्टडी कैपिटल के इस YouTube चैनल पर। आज की ये वीडियो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि करेक्शन विंडो लाइव है और बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगा ये वीडियो बना के आप सभी के बीच में लाना जरूरी है, चेंजेस के बारे में आपको पता लग सके। कई बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि सर ये चेंज करेंगे तो कितना पैसा चार्ज हो जाएगा। तो मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूं कि आप क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या करेक्ट करने पर आपके पास में एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। तो पूरी बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या कोई पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको CUET से संबंधित हर एक सूचना जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। चले भाई आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात और बता दें आपको, हमारे स्टडी कैपिटल के एप्लीकेशन पर धुरंधर बैच लाइव है। जाके आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का हो, चाहे वो आपका डोमेन का हो, चाहे आप BSc के लिए देख रहे हो, BA के लिए देख रहे हो, BCom BLLB किसी के लिए देख रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे धुरंधर बैच चल रहा है जस्ट 999 रुपीज में। और अगर आप सूरज सर कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो डायल करिए 9336257345 कॉन्टैक्ट नंबर और आज ही जुड़िए हमारे बैचेस के साथ में। बहुत ही अफोर्डेबल बैच है हमारा और साथ में आपको पता है कि बेस्ट प्रिपरेशन कराया जाता है स्टडी कैपिटल, क्योंकि नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। चले भाई, तो यहां पे ये आपका करेक्शन विंडो का ये मैं आपको दिखा दूं, नोटिस है, पब्लिक नोटिस जो कि NTA ने लाया था 9 तारीख को, क्योंकि 9 तारीख को आपका करेक्शन विंडो ओपन हो गया था। 11 तारीख को 11:50 तक ये वीडियो जो है, यानी कि ये आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं आपको मैं प्रॉपर बता देता हूं। यहां पे कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। पहली चीज तो कैंडिडेट जो चेंजेस नहीं कर सकता है वो ये है मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल और फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट। ये चीजें चेंज नहीं हो पाएंगी। अब क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इनमें से कोई एक चेंज कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट नेम या फादर नेम या तो मदर नेम, एक कोई चेंज कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, क्लास 10th इक्विवेलेंट डिटेल्स की सारी फील्ड को चेंज कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। 12th की सारी चीजों को आप करेक्ट कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। और आप जो है एग्जामिनेशन सिटी और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चेंज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, जैसे कैंडिडेट्स हु हैड प्रीवियसली सेलेक्टेड दिल्ली एज देयर एग्जामिनेशन सिटी में चूज नाउ दिल्ली NCR एज देयर एग्जामिनेशन सिटी। मतलब आप जो है, मतलब इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हो किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं नोट के थ्रू कि अगर आपने दिल्ली को चूज किया तो दिल्ली NCR अब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। आप ये जो है सारे फील्ड्स चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी या सिग्नेचर। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एडिट द फील्ड, डोमेन, सब्जेक्ट, लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आधार डिटेल्स अपने आप चेंज कर सकते हैं। अब देखो यहां पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई है। द ऑप्शन टू ऐड सब्जेक्ट और एडिट सब्जेक्ट, कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग करेक्शन पीरियड। करेक्शन पीरियड में आप जो है मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, जैसे मान लो नहीं चूज किया तो आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। बट अगर आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं तो उसके लिए आपको एप्लीकेबल जो भी आपकी फी होगी वो आपको पे करना होगा। लेकिन कई बार ये होता है कि 5 सब्जेक्ट चूज किए हैं तो सोचते हैं कि हाँ सर हम 2 काट देते हैं, हमारी फी कम हो जाएगी। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा, रिफंडेबल नहीं रहेगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ऑन द पेमेंट ऑफ द एडिशनल फीस इफ एनी। अच्छा, द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू कैंडिडेट। एक ही बार आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपका फॉर्म फाइनल हो जाएगा, दोबारा करेक्ट आप नहीं कर पाएंगे। एनी केस द फी विल नॉट बी रिम्बर्स्ड, यानी कि फी आपकी कोई भी केस में जो है वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पे साफ सीधी बात यहाँ पे NTA ने कर दिया है। तो करेक्शन विंडो लाइव है, जाके आप करेक्ट कर सकते हैं। मैंने सोचा पहले इन्फॉर्मेशन देना आपके लिए जरूरत है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर बाद में देखा कि बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म में गलती किए हुए हैं तो उनको बताना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है आप सभी को। अब जाके आप करेक्ट कर लीजिए, एक दिन का मौका आपके पास में है। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट करिए, हम आपके रिप्लाई के लिए हमेशा अवेलेबल है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।